Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. Today we will discuss about paraphrasing. What is the meaning of word paraphrase and what is paraphrasing? How do we paraphrase and steps to paraphrase? At first we will discuss about what is paraphrasing. Paraphrasing means writing someone else's ideas in your own words. यानी किसी भी दूसरे इंसान का जो आइडिया है, जो बात है, उनको अपने वर्ड्स में लिखना, यानी कि किसी के जो वर्डिंग आइडिया को अपने वर्डिंग में लिखना, उसको क्या कहते हैं? इसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। द मीनिंग स्टेज द सेम, जो मीनिंग होता है वो सेम ही रहता है, बट द वर्डिंग चेंज, जो वर्डिंग होती है उसकी वो चेंज हो जाती है। ठीक है। वाई डू वी पैराफ्रेज, हम पैराफ्रेज क्यों करते हैं? टू मेक डिफ़िकल्ट टेक्स्ट ईजी, हम पैराफ्रेज इसलिए करते हैं कि हम जो मुश्किल अल्फाज हों या टेक्स्ट हो, कोई भी पैराग्राफ हो, उसको हम ईजी बना सकें। ठीक है ना। टू अंडरस्टैंड लेक्चर्स बेटर, लेक्चर्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम भी पैराफ्रेज करते हैं, यानी कि हम किसी भी टेक्स्ट को कहते हैं कि इसको हम पैराफ्रेज कर रहे हैं ताकि उसको इजी वर्डिंग में करें, ताकि हम इसको इजीली समझ सकें। तो अंडरस्टैंड करने के लिए लेक्चर को, किसी भी टीचर का लेक्चर हो, उसको हम इजी वर्डिंग में करके, यानी कि उसको पैराफ्रेज करके समझते हैं। तो किसी भी लेक्चर को समझने के लिए बेहतर तरीके से भी है पैराफ्रेजिंग हेल्प करती है। टू राइट आंसर्स इन एग्जाम्स इन योर ओन वर्ड्स, पैराफ्रेजिंग हेल्प करती है हमें एग्जाम्स में, जो हमने अपने आंसर्स देने होते हैं किसी भी क्वेश्चन के, उनको हमने अपनी वर्डिंग में लिखना होता है, तो भी एक किस्म की पैराफ्रेजिंग ही होती है, उसमें भी हेल्प करती है। ठीक है। हाउ टू पैराफ्रेज, पैराफ्रेज कैसे करते हैं? यू रीड समथिंग, आप कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, आप फिर इसको आप समझते हैं, यू अंडरस्टैंड इट, देन यू राइट इट अगेन इन योर ओन सिंपल वर्ड्स। ठीक है। सबसे पहले हम किसी पैसेज को, पैराग्राफ को, टेक्स्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, उसको फिर हम समझते हैं इसका मतलब क्या है, फिर इसको हम अपनी वर्डिंग में लिखते हैं दोबारा दोबारा सिंपल वर्ड्स में, इजी इंग्लिश में, उसको क्या कहते हैं? इसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। ठीक है। यानी कि मीनिंग जो होता है सेम होता है, लेकिन वो जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हम अपनी वर्डिंग में लिखते हैं ईजी करके। ठीक है। स्टेप्स टू पैराफ्रेज, यानी कि पैराफ्रेज करने के जो स्टेप्स हैं, किस तरह, हाउ टू पैराफ्रेज, किस तरह आप पैराफ्रेज करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है। सबसे पहले स्टेप्स क्या है? रीड केयरफुली, यानी कोई भी पैसेज हो, टेक्स्ट हो, पैराग्राफ हो, उसको हमने केयरफुली रीड करना है। ठीक है। रीड सेंटेंस और पैराग्राफ 2-3 टाइम्स, यानी कोई भी सेंटेंस है, पैराग्राफ, हमने 2-3 दफ़ा उसको रीड करना है प्रॉपरली, ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है। मेक मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द आइडिया, यानी कि हमने मेक श्योर करना है कि जो आइडिया है, ठीक है ना, उस पैराग्राफ का या लाइन का, वो हमें समझ आ गया है। ठीक है ना। तो हमें मेक श्योर करना है। एग्जाम्पल देख लें, मॉडर्निज्म चेंज द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग। ठीक है ना। अगर हम इसको देखें पैराफ्रेजिंग करके, ठीक है ना, तो हमने क्या कर समझने की कोशिश करनी है कि जो राइटिंग स्टाइल है ना, वो चेंज हो गया किसकी वजह से? मॉडर्निज्म की वजह से। इन्होंने क्या है? मॉडर्निज्म चेंज ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग। इजी वर्डिंग में हम देखें तो राइटिंग स्टाइल जो चेंज हो गया किसकी वजह से? मॉडर्निज्म की वजह से। कुछ चेंजिंग आई है, यानी कि हमने इसको अपनी वर्डिंग में इस तरह लिखना है, इसको क्या कहते हैं? पैराफ्रेजिंग कहते हैं। जिस तरह नेक्स्ट स्टेप है मेन आइडिया। ठीक है ना। हमने खुद से पूछना है, जब हमने पढ़ लिया पैसेज को या टेक्स्ट को या लाइन को, ठीक है ना, उसके बाद हमने मेन आइडिया देखना है कि उसका मतलब मेन आइडिया क्या है, सेंटेंस क्या कह रहा है हमें, ठीक है ना, किस चीज़ के बारे में है सेंटेंस, ये लाइन किस चीज़ के बारे में, पैराग्राफ किस चीज़ के लाइन में है, बारे में है, और ये हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। व्हाट इज दिस सेंटेंस रियली सेइंग, ठीक है ना। फिर हमने ये देखना है कि मेन आइडिया उसका क्या है। ठीक है ना। मेन आइडिया किसी पैराग्राफ में एक टॉपिक होता है, ठीक है, उसको कहते हैं मेन आइडिया, यानी कि किस चीज़ के बारे में पूरा पैराग्राफ, या किसी लाइन में होता है किस चीज़ के बारे में लाइन है। ठीक है। इस तरह चेंज डिफ़िकल्ट वर्ड्स, फॉर एग्जांपल जितने भी मुश्किल वर्ड हो ना उसी पैराग्राफ में, तो हमने उसको इजी वर्डिंग में कर देना है। जिस तरह रिप्लेस डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद इजी वर्ड्स। ठीक है। तो चेंज देखें, इस तरह एग्जांपल है, अगर पैराग्राफ या लाइन में चेंज लिखा हुआ है तो हमने इसको इजी वर्डिंग में करना है, तो क्या करेंगे? मेड डिफरेंट। अगर स्टाइल लिखा हुआ है तो हम उसको इजी वर्डिंग में करेंगे वे। चिल्ड्रन लिखा हुआ तो हम इसको किड्स कर देंगे इजी वर्डिंग पैराफ्रेज करके। तो इनके जो मीनिंग है वो सेम ही रहेंगे, बस हम अपनी वर्डिंग यूज़ करें, मीनिंग जो है वो सेम ही है। तो इसी बात का मतलब होता है पैराफ्रेजिंग, यानी कि मीनिंग सेम रहेंगे लेकिन हम अपनी वर्डिंग यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो चेंज सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है ना। सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना है। डोंट जस्ट चेंज वर्ड्स, आल्सो चेंज हाउ द सेंटेंस इज रिटन, सिर्फ वर्ड्स ही ना चेंज करें, जैसे हमने यहाँ पर वर्ड्स चेंज किया, बल्कि उसका स्ट्रक्चर भी चेंज करें। स्ट्रक्चर का मतलब है कि कोई भी सेंटेंस या कोई भी लाइन अगर लिखी हुई है एक्टिव तो उसको पैसिव में कर दे, पैसिव में लिखी हुई तो उसको एक्टिव में कर दे, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दे, किस तरह सेंटेंस फॉर्म हुआ है उसको चेंज कर दें। अब देखिए एग्जांपल, तो टीचर एक्सप्लेन दी लेसन क्लियरली, ठीक है ना,
जो टीचर है वो एक्सप्लेन कर देता है जो लेसन होता है, ठीक है ना, उसको क्लियरली। अब हमने इसको ये ऐसे लिखा हुआ फिक्रा, हमने इसको पैराफ्रेज करना है, तो हम इसको किस में कर देंगे, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या बनेगा, द लेसन वाज एक्सप्लेन्ड क्लियरली बाय टीचर, ठीक है ना। हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव में किया तो ये वाला फिक्रा बन गया, इसको कहते हैं कि पैराफ्रेज कर दिया हमने उसको। अब नेक्स्ट स्टेप है मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी कि जो भी लाइन हो, सेंटेंस हो या पैराग्राफ दिया गया, हमने उसको शॉर्ट बनाना है और सिंपल, जितना हो सके उतना सिंपल बनाना है, उतना शॉर्ट बनाना है। यानी कि जो लंबे लंबे सेंटेंसेस होंगे हमने उसको छोटे छोटे करना है, यानी कि उसको स्मॉल में चेंज करना है, स्मॉल सेंटेंसेस में। ब्रेक लॉन्ग सेंटेंसेस इनटू स्मॉलर वंस, ठीक है। एग्जांपल देख लें, स्टूडेंट हु स्टडी रेगुलरली अचीव बेटर रिजल्ट्स इन एग्जाम्स, यानी कि उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स रेगुलरली स्टडी करते हैं, ठीक है ना, उनका ही अच्छा रिजल्ट आता है एग्जाम्स में, वही अचीव करते हैं, यानी कि अच्छे मार्क्स को, अच्छे रिजल्ट को, ठीक है। हमने इसको पैराफ्रेज करना है इस फिक्रे को, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स स्टडी रेगुलरली सो दे गेट बेटर मार्क्स इन एग्जाम्स, यानी कि हमने इसको पैराफ्रेज किया, थोड़ा इजी वर्डिंग में कर दिया, उसकी वर्डिंग को चेंज कर दिया, यानी कि मीनिंग उसका सेम है, हमने वर्डिंग को चेंज कर दिया, ठीक है, फिक्रे को थोड़ा चेंज कर दिया, तो इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कीप द सेम मीनिंग, जो मीनिंग होगा उसको सेम ही रहना चाहिए, यानी कि वर्डिंग चेंज हो लेकिन मीनिंग हमेशा सेम ही रहना चाहिए, ये गलती नहीं करनी कि मीनिंग भी चेंज हो जाए उसका। डोंट चेंज द आइडिया, यानी कि जो आइडिया दे रहा है लाइन या सेंटेंस या पैराग्राफ, उसका जो आइडिया है, मेन आइडिया मीनिंग है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल सेंटेंस क्या है, लैंग्वेज सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि लैंग्वेज सिस्टम है कम्युनिकेशन का, यानी कि बातचीत करने का, ठीक है ना। हमने इसको पैराफ्रेज करना है, तो हमने सेम इसी को ना अपनी वर्डिंग में लिखना है, यानी कि उसका मीनिंग सेम वही होना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज इज ए वे पीपल कम्युनिकेट, सेम बात होगी इसका और इसका मीनिंग सेम हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको कहेंगे कि लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, ठीक है ना, तो फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये गलती नहीं करनी कि मीनिंग को हम चेंज कर दें, हमने सिर्फ वर्डिंग को चेंज करना है, उनको हमने जो लंबे सेंटेंस हो गए उनको शॉर्ट करना है, ठीक है, लेकिन हमने उसका मीनिंग चेंज नहीं करना। आगे अगर मैं आपको गोल्डन फॉर्मूला बताऊं जिसकी वजह से आप पैराफ्रेज कर सकते हैं इजीली, सबसे पहले हमने कोई भी सेंटेंस से लाइन दी गई उसको अच्छे तरीके से समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद हमें उसकी वर्डिंग को चेंज करना है, यानी कि इजी वर्डिंग में करना है उसको। फिर हमने उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना है, जिस तरह का मैंने अभी आपको बताया कि एक्टिव था पैसिव, पैसिव था एक्टिव में कर दिया। उसके बाद जो मीनिंग होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा हमने देखना है कि वाकई जो हमने पैराफ्रेज किया वो ठीक है, उसके जो वर्डिंग है वो चेंज है, ठीक है ना। ये आपने गलती नहीं करनी कि मीनिंग जो हो वो डिफरेंट हो, ठीक है ना, वर्डिंग चेंज हो। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि किस तरह हम पैराफ्रेज करेंगे, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम में आपको कोई लाइन आए, पैराग्राफ आए, सेंटेंस आए, जिस तरह ये लिखा हुआ है ओरिजिनल वर्जन में, मिस्टर स्मिथ वाज फेमस फॉर हिज डिलीशियस कैंडी, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स लव टू ईट इट, ठीक है ना। जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लैक मार्कर के साथ, ठीक है ना। अब इन्हीं वर्ड, ये जो है ना, ये थोड़े वर्ड हैं जो हाईलाइट है, ये मुश्किल से हैं, इनको मैं चेंज करूंगी, ठीक है ना। पैराफ्रेजिंग में इन्हीं वर्ड्स को मैं चेंज करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो मिस्टर स्मिथ वाज, यहाँ फेमस लिखा था, मैंने यहाँ पे लिख दिया वाज नोन थ्रू आउट दी वर्ल्ड, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि वो फेमस है, ठीक है। बिकॉज पीपल एंजॉयड ईटिंग द टेस्टी कैंडी ही मेड, यानी कि दोनों जो फिक्रे हैं वो सेम है, ठीक है ना, इनके मीनिंग सेम है, लेकिन सिर्फ वर्डिंग चेंज है इनकी, ठीक है ना। वर्डिंग चेंज है, मीनिंग सेम है, ठीक है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया लेकिन सब कुछ सेम ही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग, यानी कि किसी भी लाइन को इजी वर्डिंग करके लिखना, ठीक है ना, यानी कि उसका जो मीनिंग है वो सेम ही रहे, वर्डिंग थोड़ी चेंज कर देना, तो उसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम में आपको फिक्र है तो आपने ऐसे पैराफ्रेज करना है। अगर पैराफ्रेजिंग के स्टेप्स में आपको दोबारा हाईलाइट करके बताऊँ तो सबसे पहले हमने जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको केयरफुली रीड करना है, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई करना है हमने की पॉइंट्स को और मेन आइडियाज़ को, ठीक है ना। उसके बाद हमने जो ओरिजिनल टेक्स्ट होगा उसको साइड पे रखना है, यानी कि पुट ओरिजिनल टेक्स्ट असाइड एंड यूज़ योर ओन वर्ड्स, यानी कि हमने वही वर्ड्स यूज़ नहीं करने, यही वाले वर्ड्स हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करने। पैराफ्रेजिंग में हमने वर्ड्स डिफरेंट यूज़ करने, इसलिए मैंने ये वाले जो वर्ड थे वो डिफरेंट यूज़ किए हैं, ठीक है ना, जो मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं। चेक पैराफ्रेज अगेंस्ट ओरिजिनल टेक्स्ट, फिर हमें चेक करना है कि पैराफ्रेज को इस ओरिजिनल टेक्स्ट के अगेंस्ट, कि क्या ये जो मैंने पैराफ्रेज किया है वो सेम तो नहीं हो रहा है, यानी कि इसकी वर्डिंग जो वर्ड है सेम तो नहीं है, ठीक है ना। उसको चेक करना है। मेक नेसेसरी रिवीजन, उसको बार बार रिवाइज करना है, देखना है कि क्या ये सही है, इसकी जो वर्डिंग है वो चेंज है, इसके मीनिंग जो है सेम ही है ना, इसका आइडिया या मीनिंग या चेंज वगैरह तो नहीं हुए, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है उसका बिल्कुल ठीक तरीके से, तो इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। आई होप आपको समझ आ गई होगी।